लालेटन मोहनलाल जी, इनका जीवन और इनका कार्य हमें ये बताता है कि जो सच्चा कलाकार है वो केवल अपने प्रतिभा से दिलों को नहीं छूता बल्कि समाज को भी और समृद्ध बनाता है। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि समाज के लिए कुछ किया जाए, अपने व्यक्तित्व को समाज के लिए सार्थक बनाया जाए। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बिल्कुल पारस जैसे हैं, जिस भी क्षेत्र को छूते हैं उसे सोना बना देते हैं। जी हाँ, आज हमारे डीडी मॉर्निंग शो पर हमारे अगले मेहमान है डॉक्टर अखिल कुमार, जो एक इंटरनेशनल होस्ट है, टेड स्पीकर हैं और साथ ही एक्टर भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जब आपका मैं इंट्रोडक्शन कर रही थी तो एक के बाद एक चीजें जुड़ती जा रही थी। इंटरनेशनल होस्ट हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक एक्टर हैं, अब तो आप एक प्रोड्यूसर भी हैं। yes. और बहुत सारे युवाओं को एक मंच पर लाकर उन्हें एक मंच पर लाने का भी काम कर रहे हैं। जब आप अपनी जर्नी को देखते हैं और अगर मैं आपसे कहूँ इनमें से आप वो एक चीज क्या है, तो आप अपने आप को कैसे बताएंगे कि मैं ये हूँ? although कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, बट इट्स लाइक चूजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड। सो मतलब डिफिकल्ट है बिकॉज आई थिंक मैं इक्वली सब चीज़ों के लिए उतना ही पैशनेट हूँ। बट अभी फिलहाल ऑफ कोर्स क्योंकि डेब्यू कर रहा हूँ एक फिल्म में विच इज़ ताप, तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स पे जा रहा हूँ, काफ़ी जगह पे सिलेक्शंस भी हुई हैं अच्छी अच्छी जगहों पे। हम अभी आपके इनफैक्ट आज ही हमारी फिल्म मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक फेस्टिवल है, मुंबई फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे ही प्ले होने वाली है दोपहर को 2 बजे पुणे में। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि इट बिकॉज when you start then you feel like एक दिन you want to be in films and you want to play the so called primary character। तो ताप के साथ मुझे वो मौका मिला है, सो अभी मेरा फोकस प्योरली उस पे है। बिल्कुल, हमारा भी फोकस है, आपकी टी शर्ट पे ताप लिखा है। जी 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 जी। तो ताप का जो ये ताप है ना, जागरण जी, फिल्म फेस्टिवल में बहुत अच्छे उसको रिव्यूज मिले। उसके बाद अभी आपने जैसे बताया कि आज पुणे में उसकी स्क्रीनिंग है, बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी इसको स्क्रीन किया गया, लॉस एंजलिस में भी किया गया। लॉस एंजलिस तो भारत के ऑडियंस से लेकर इंटरनेशनल ऑडियंस तक क्या रिएक्शन है, और वो आपको क्या लगता है कि फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है? ऑडियंस का रिएक्शन तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज यूजुअली इस ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि क्लाइमेट के ऊपर होते हैं उन पे डॉक्यूमेंट्रीज तो बहुत लोग बनाते हैं। तो पहले तो मैं हमारे प्रोड्यूसर जो गालिब दत्ता जी हैं, समर सरीला हैं मेरे साथ, इनको थैंकफुल हूँ क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट को बैक करना इट्स नॉट इजी एंड आई रियली मीन इट, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, दे हैव बैक्ड अ फिल्म लाइक दिस। देन ऑफ कोर्स द डायरेक्टर, द राइटर इज आदित्य कुमार हु इज वर्कड ऑन, उन्होंने 3 साल इस फिल्म के ऊपर मेरे साथ काम किया है। तो जब हम वी आर सीइंग हमें दूरदर्शन पे आने का मौका मिला है, हम अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स पे वर्ल्ड वाइड प्ले हो रही है हमारी फिल्म, तो बड़ा अच्छा लगता है दैट क्योंकि इट गेट्स अ लिटिल इमोशनल आल्सो बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट यू डोंट थिंक ऑफ दीज थिंग्स, राइट। और रहा कि मतलब क्या इंस्पायर करता है इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स, आई थिंक एवरीथिंग अराउंड अस एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज हीट वेव्स हो गए, वाटर कंटामिनेशन हो गया, ये इश्यूज वी neglect a lot, I feel. So climate is something, the earlier that we realize that we need to protect it, we need to respect it, the better it is. Honestly, like I think जो हमारे PM है श्री नरेंद्र मोदी, he is really at it. Because मैं उनका देखता हूँ environment के around, अभी मैं actually environment जो हमारे minister हैं उनसे भी मिला था, भूपेंद्र यादव जी से। तो when I see the kind of initiatives the government is also taking, I feel we are in good and safe hands. But at the same time, I think there's a lot to be done. So I really hope that the government, more importantly, the people understand that we need to, protect the environment and more importantly, respect the environment. Yeah. आपने जो इतने सारे क्षेत्रों में एक्सप्लोर किया है अखिल जी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब ये अपॉर्चुनिटीज आती गई और आप लेते गए, या देयर वाज लाइक इट वाज रिमेंबर्ड कि हाँ मुझे अब ये करना है, अब ये एक्सप्लोर करना है, इट वाज प्लान्ड? और सो आई विल टेल यू इन अ क्विक जिस्ट, क्या बोलते हैं, आई स्टार्टेड विद ट्रैवल। तो आई वाज, पता नहीं मेरे को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं विच हैव बीन अहेड ऑफ टाइम। तो व्हेन आई स्टार्टेड मोटरसाइकिल ट्रैवल, उस टाइम पे इंडिया में कोई कर नहीं रहा था, आई वाज वर्किंग विद अ फ्रेंच कंपनी, तो हम
ऑल ओवर इंडिया लोगों को ये खूबसूरत देश दिखा रहे थे। हमारे जो अतिथि देवो भव कहते हैं, तो सारे फॉरेनर्स को हम घुमा रहे थे मोटरसाइकिल्स पे। तो उसके बाद वहाँ से मेरे को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आई स्टार्टेड विद टेलीविजन, तो उस टाइम पे एक मार्स में क्ला पास था जहाँ पे आई ट्रैवल्ड, सो आई वाज द यंगेस्ट इन इंडिया एट दैट टाइम टू गो टू दैट पास। वहाँ से आई वाज अप्रोच्ड बाय MTV फॉर अ ट्रैवल शो। वहाँ से द जर्नी स्टार्टेड फॉर मी। इट वाज नॉट बाय चॉइस, इट हैपेंड बाय चांस, and then one thing led to the other, and here I am sitting with two lovely ladies from Doordarshan and interviewing, giving my interview here. एक और आपके करियर का मुझे लगता है बड़ा ही एक इलस्ट्रियस मोमेंट रहा जब आपने ला लीगा को होस्ट जी, किया स्पेन जी, में, जी। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी Yes. उसका एक हिस्सा थे। Right. थोड़ा सा बताइए कि कैसे थे वो क्षण। आई मीन लाइक वर यू ओवरवेल्म्ड, क्योंकि जब Yeah. इतनी बड़ी चीज होती है आपके सामने क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, Right, right. तो मुंह से शब्द कैसे निकलते हैं? नहीं, you're very right, because actually मैं बहुत लोगों को पता नहीं शायद, बट मैं भी फुटबॉल से काफ़ी टाइम से जुड़ा रहा हूँ, राइट फ्रॉम स्कूल टाइम। तो नेशनल्स भी खेलने का मौका मुझे मिला है। तो आई फील कि क्या बोलते हैं, व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, जहाँ पे अब रोनाल्डो जैसे लेजेंड्स को देख रहे हैं, मैच खेलते हुए देख रहे हैं और होस्ट भी कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ ऑनर, बिकॉज़ आई वाज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। Visuals हम देख रहे हैं यहाँ विजुअल्स पर। भी चल रहे हैं यहाँ पे, वो वेरी स्वीट। तो ऐसे जब मौके मिलते हैं जहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इट वाज रियली रियली अ गुड टाइम दैट आई हैड, एंड या You can see that excitement. yeah, and most importantly I was very happy that I was representing the country. It's grand. It's definitely So grand. yeah, and honestly something very interesting happened. I met like the entire Game of Thrones cast. Oh wow. So I was chilling with them, and unfortunately, sorry that I didn't know them at that time. So but they were very kind to me, and later on when I got to know that, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था that you have to meet some celebrities from Spain. So I didn't know that it would be like a surprise कि मुझे वो उनसे मिलवा देंगे। And then I feel till date I feel sorry that I didn't know that. So I mean I was that breed at that time who hadn't seen the show. Now I have, of course, it's a brilliant show, but उस time मैंने देखा नहीं था। But very grateful to those guys, the way they treated me, and with so much respect and humility. There's a lot to learn, I feel. Yeah. तो आप के जीवन का एक और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जो अपकमिंग टैलेंट है उसको भी आप अलग अलग स्टेजेस पर Right. उनको प्रोत्साहित कर रहे Right. हैं अपने टॉक्स के द्वारा भी, Right. प्लस आपने उनको एक मंच भी दिया है जी। जिससे वो अपने टैलेंट को लोगों को पहुंचा सके। Right. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए अखिल जी। तो जब मैं एक्टिंग की दुनिया में, फिल्म्स की दुनिया में, आई वुड से टीवी से ट्रांजिशन किया था। पहले मैंने होस्टिंग करी आप लोगों की तरह। 200 से ज्यादा मैंने- पॉडकास्ट जी, किए हैं जी, आपने, किए हैं मैंने। सभी बड़े नाम आपके पॉडकास्ट में शामिल जी, हैं, चाहे जी, काजोल की बात जी। करें या और अन्य नामों की बात करें। जी जी जी। तो जब मैं ये सब कर रहा था तो व्हाट आई रियलाइज इज दैट बहुत ज़्यादा चीज़ें कमर्शियल हैं हाँ। मार्केट में। विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, आई फील दैट focus should be more on learning, like and implementation. So वो नहीं हो रहा था जो इतना मैंने देखा। So मैंने भी सोचा जब मैं फिल्म में जाऊंगा पहले मैं सीखूंगा कि exactly क्या होता है। Then I did a job of an assistant director. Then I went into production. I went into casting also. So I was one of the members of Patal Lok 2. पाताल लोक की Yes, casting। yes, casting yeah. team. तो उस प्रोसेस में मैंने रियलाइज किया जब एक्टर्स आ रहे हैं, दे स्पेंडिंग सो मच मनी, सब कुछ कर रहे हैं, बट यू नो वो आ नहीं रहे सामने। सो देन आई वाज लाइक, इफ आई एम इन एनी पोजीशन, ऐसा जब मैं कुछ आई कैन कंट्रीब्यूट इन माय वे, आई वुड वांट टू डू इट। एंड टुडे आफ्टर हैविंग डन अ फिल्म, taken all that TV experience, hosting experience, we have started this platform called Be the Permanent Artist, which means मतलब नाम में ही सब कुछ है कि क्या बोलते हैं, बहुत लोग सोच give up कर देते हैं because it's a very cutthroat industry, Absolutely, let's it be is, honest. no doubt. So what we are trying is that हम अपने माध्यम से लोगों तक पहुंच पाएं, उनको actually practical training दे पाएं, on ground training दे पाएं, और eventually we launch them also. So it's not that we are just training them and it gets over. We actually take them on a set, and on an actual set, we give them an on-set experience. So that is my way of giving back whatever I have learned.
अभी मैं एक बहुत बड़ी शारदा यूनिवर्सिटी में 2-2,500 बच्चों की वर्कशॉप भी करके आया था कुछ टाइम पहले. सो आई एक्चुअली फेल्ट कि बहुत बड़ी नीड है इस चीज़ की. आर्ट वर्कशॉप इज हाँ, ऑफ कोर्स जी, आई आर्ट एम वर्कशॉप लखनऊ इज में. वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब थिएटर वर्कशॉप्स तो सो इज थिएटर ऑल्सो, मैंने मेरे रूट्स तो थिएटर में भी हैं. मोहित त्रिपाठी जी के साथ मैंने थिएटर किया है, रेनेसांस थिएटर सोसाइटी. बहुत सारे प्लेस करे हैं. आई रियली मिस इट ऑनेस्टली. आई लव डूइंग प्लेज एंड आई लव थिएटर थिएटर. से मुझे याद है कि थिएटर आर्टिस्ट हैं सारे, पाताल लोक की कास्टिंग आपने की है, तो उसमें जी. आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब किस टाइप के चैलेंजेस आपको लगे कि क्योंकि ये बहुत ही हिट सीरीज है, Right, we right, love right. it, and कैसे आपने कास्टिंग में So पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अभिषेक बैनर्जी सर एंड अनमोल आहूजा सर फॉर इनफैक्ट निकिता ग्रोवर जी ऑल्सो, जिनके साथ मैंने इस शो पे काम किया है. ऑल 3 लेजेंड्स इन द फील्ड ऑफ कास्टिंग. अभिषेक तो अब एक्टिंग की तरफ जी, ज़्यादा ही इज़ देयर, बट दे ऑल बैक्ड मी. दे सेड नो यू डू इट. एंड सबसे बड़ा चैलेंज था कोविड. So there was COVID going on, there was actors were not there, so we had to move to digital. and उस शो की भी कास्टिंग आई थिंक 2 या 3 बार हुई है. हाँ, क्योंकि पहले कोविड से पहले कास्टिंग वैसे होती थी, मतलब जाके Right, फिजिकल, right, और right. अभी ये डिजिटल जो शुरू हुआ yeah, है yeah, आफ्टर digital कोविड, that has continued also. पर बड़ा चैलेंजिंग था बिकॉज आई थिंक एक्टर्स भी कहीं ना कहीं डर में थे कि कोविड जाएगा कि नहीं. हम भी थे. फिर उसके बीच में कास्टिंग भी चल रही है. आई रिमेंबर मैंने इतना ज़्यादा सुनसान माहौल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कभी नहीं देखा जब हम कास्टिंग कर रहे थे. सो आई थिंक वो मेरा पहला ही कास्टिंग का प्रोजेक्ट था और मुझे बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला था. बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आई थिंक आई लर्न अ लॉट. तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली. और जब आप क्यूज देते हो एज अ कास्टिंग पर्सन, यू लर्न अ लॉट बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि अच्छा डायरेक्टर्स क्या देख रहे हैं उसमें. सो आई वुड रियली सजेस्ट जो भी लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली कास्टिंग को एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करें. कुछ टाइम आप अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में या कहीं पे काम कर सकते हैं. आप इतना सीखोगे एक्टिंग के बारे में. आई डोंट थिंक किसी और चीज़ में मैंने इतना सीखा है जितना मैंने कास्टिंग में सीखा है. आपकी एक और वेंचर ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स प्रोडक्शन की Yes, बात करें जी. तो उसमें आपका क्या विजन है? क्या किस तरह का वो कंटेंट है जो जी. आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्शन हाउस लोगों के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है? राइट. तो अभी ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स एंटरटेनमेंट जो है, हम बिकॉज आई एम ऑल्सो द ब्रांड मास्टर फॉर दिस कंपनी कॉल्ड ग्रीन टेक. तो उनके साथ मिलके अभी क्योंकि ग्रीनरी के ऊपर एक फिल्म बनाई है तो और पैशनेट हो गया हूँ. तो अभी इनफैक्ट इस इंटरव्यू के लिए ऑल द वे अहमदाबाद से आया हूँ. तो वहाँ पे हम ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स एंटरटेनमेंट के साथ कुछ ग्रीनरी के ऊपर प्रोजेक्ट्स कोशिश कर रहे हैं कि वे वी प्रमोट मोर अबाउट एनवायरमेंटल बैलेंस. और ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स हैज़ ऑलवेज बीन अ कंपनी जो चाहता है कि वो हर चीज में, हर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ बनाए. सो वी स्टार्टेड विद दिस द फुटबॉल जर्नी जो आपने दिखाई, ला लीगा की जो मेरी जर्नी है वो भी हमारी कंपनी के अंडर बनी थी. देन वी हैव मेड दिस वेब सीरीज ये नवरा जिंदगी, वो थिएटर की लाइफ दिखाता है एक्चुअली, जो कि मेरे टीचर मोहित त्रिपाठी जी ने डायरेक्ट करी है. ताप इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हम बैक कर रहे हैं ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स के अंडर. तो ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स इज ट्राइंग टू डू समथिंग इन द सेंस, अब क्योंकि वर्टिकल फिल्म्स का बहुत टाइम आ गया तो अभी नेक्स्ट इज वी आर ट्राइंग टू मेक समथिंग इन द वर्टिकल स्पेस. So you have also collaborated with directors who have worked with Hollywood directors. Right. अगर हम बात करें रॉबर्ट डिनिरो की या Right. फिर मॉर्गन फ्रीमैन की, जी. इनके साथ काम किया है. तो जब इनके साथ आप काम करते हैं जी. तो किस तरह से आपका अपना विजन और आपकी अपनी जो सोच है वो शेप होती है? तो मैं इसमें पूरा श्रेय दूंगा गालिब दत्ता जी को बिकॉज वो मेरे मेंटोर भी हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं. तो उन्होंने, वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं द कमबैक ट्रेल के, जो कि रॉबर्ट डिनेरो सर और मॉर्गन फ्रीमैन सर का प्रोजेक्ट है. तो व्हेन आई गेट टू वर्क विद अ पर्सन लाइक मिस्टर गालिब दत्ता, आई अंडरस्टैंड द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हॉलीवुड and our Hindi And film our Hindi industry. film industry, Everything has its goods and bads, so I won't get into that. But the kind of professionalism that I felt with him on set, the way everything was very different. Trust me, because I've been on film sets a lot. I've been into production. But जिस स्मूथनेस से हमने ताप का जो हमारा फाइनल स्केड्यूल था किया है, और सर यहाँ पे थे भी नहीं, his team was there because he couldn't come. I felt that जैसा काम वहाँ हो रहा है काश वो यहाँ पे भी होने लग जाए. मतलब आई रियली मीन इट. इवन लालिगा के टाइम पे व्हेन आई वाज शूटिंग इन स्पेन, वहाँ का क्रू था, सब कुछ वहाँ पे था. कुछ लोगों को तो लैंग्वेज भी नहीं आती थी इंग्लिश, और मुझे स्पेनिश नहीं आती थी. तो बट फिर भी दैट
बस जस्ट बाय द लुक ऑफ थिंग्स वो समझ जाते थे मेरे को क्या चाहिए और मैं समझ जाते थे उनको क्या चाहिए. सो व्हेन द कोऑर्डिनेशन इज दैट ग्रेट, इवन लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर. सो ऑफ कोर्स मैंने सर से पूछता था कि सर रॉबर्ट डी नीरो सर कैसे हैं सेट पे, यू नो एवरीथिंग, बट सर यूज्ड टू टेल मी दैट यू नो यू हैव टू बी एट इट. ही इज एट दिस एज आल्सो ही इज डूइंग यू नो विद so much passion. In fact, I would like to compliment Mr. Amitabh Bachchan. मैंने उनको सेट पे देखने का मेरा सौभाग्य रहा है सर को, उनको एक्ट करते हुए सेट पे. मैंने जब बच्चन साहब को देखा सेट पे, the way he conducts himself and the way he is professional, ultra professional. Ultra professional, true. You know, sir, मतलब he is really a legend यार. मतलब Absolutely. I'm not saying purely because of what we see on screen, हाँ. but that man is genuinely a legend. The way I saw him performing on set, I was very inspired. Wow. Yeah. नेचर को, मौसम को बहुत ही अप्रिशिएट करते हुए आपने फिल्म बनाई है. जी. और अभी वैसे भी हमारे देश में स्वच्छता अभियान तो जारी है ही. जी. तो थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को प्रेरित करें कि स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी दें, जी. क्योंकि अंत में अगर देखा जाए तो स्वच्छ भारत ही एक स्वस्थ भारत की भी कुंजी है. क्यों? बिल्कुल. राइट. तो जिन्होंने ये मुहिम स्टार्ट करी थी, हमारे ऑनरेबल पीएम, पहले तो उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर. अभी आपके नेशनल प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, सो विल नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी अवे. आई थिंक डेफिनेटली इन द लास्ट 10-15 ईयर्स बेटर हुआ है जिस तरीके से. बट यू नो ऑनेस्टली, लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरे को डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कभी कभी, बिकॉज व्हाट आई सी पीपल डूइंग ऑन द रोड्स. यू नो अभी मैं ट्रैवल करके आ रहा था, ब्यूटीफुल रोड्स, ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को मौका मिले, दिल्ली टू अहमदाबाद आई वेंट बाय रोड, द रोड्स वाज स्पिकिंग, यू नो, वेरी वेरी गुड. ठीक है, बट वही जो हम चिप्स का रैपर फेंक देते हैं, बिल्कुल, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये हम अपने जिम्मेदारी, देश को correct, स्वस्थ correct. मतलब So- स्वच्छ रखें ताकि एक स्वस्थ भारत का भी निर्माण हो Exactly. सके. बहुत अच्छा लगा जी. अखिल जी कि आप यहाँ आए डीडी जी. मॉर्निंग शो पे हमारे साथ इतनी सारी बातचीत की. थैंक यू सो मच Thank एंड you. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. इट्स बीन अ प्लेजर टू बी हियर. थैंक यू. थैंक यू.